एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया। तुमरुका जी, कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है, इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहता। पर एक बात समझ में नहीं आती तुमरुका जी, कभी कभी नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला गया। शिवाया दुख मिटाकर चला। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे हो। आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो, और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव की नाम का उच्चारण करने लगो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, समझ लो कोई विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली है, मेरा शिव उसी समय पर उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला गया, तुम्हारी तकलीफ को मिटा कर चला गया। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था, मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना
कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा रहा। दुख और भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तो आया, क्षण भर आया, काट कर गया। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोडी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है,